नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर के दूरी पर है पाली तहसील। वहाँ पर हम उपस्थित हैं चौराहे पर, और चौराहे के पीछे जैसे हम पहुँचते हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि करते हैं लोग, उनकी कार्य प्रणाली देखने को मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है, पीछे गांधी जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। इसके बाद एक फव्वारा बनाया गया है, लाखों की लागत से फव्वारा बनाया गया है, और फव्वारे में स्वतंत्रता सेनानियों को जगह मिली है उनके सम्मान के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ का रख रखाव, साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं है। वर्तमान चेयरमैन राम कुमार चौरसिया का नाम बड़े ही अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन साफ सफाई नहीं करा पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ कहेंगे पाली एक ऐसी नगरी जहाँ स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे लोग यहाँ पर हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी रख रखाव साफ सफाई नहीं करा पा रहे। पूरे इसको आप फुब्बारे को देख सकते हैं, टूटा फूटा डला हुआ है। और पाली की शोभा जब शुरुआत में ही ऐसी होगी तो अंदर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। दावे ही दावे हैं, लोग क्या कहते हैं इस पर हम बात करते हैं। सरकार की जो स्कीम चल रही है, स्वच्छ भारत की बात हो, चाहे आपकी साफ सफाई से जुड़ी हुई, जो नेता झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, सांसद विधायक मंत्री झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। शायद पाली का दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो विधायक है वो शायद झाड़ू लगाने यहाँ पर आए नहीं, स्थानीय सांसद जो है वो झाड़ू लगाने यहाँ पर आए नहीं। अगर आते तो अपने द्वारा जो दावे उन्होंने किए हैं उसकी दुर्दशा जरूर यहाँ पर देखने को मिलती है। बाथरूम है, स्वच्छ पाली सुंदर पाली का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी तक नहीं है अंदर साफ करने के लिए। तो स्थिति बड़ी ही खराब है। स्थानीय लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ की स्थिति क्या है, लोग क्या कहते हैं, वर्तमान यहाँ के जो प्रतिनिधि उनके बारे में, सरकार के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है हमारे साथ पुनीत चौरसिया जी, इन्हीं से चर्चा करते हैं। एक चौरसिया जी यहाँ के जो है वो चेयरमैन भी हैं। पुनीत जी, क्या स्थिति है? बिल्कुल दावे कुछ, आप लोगों के भाषण कुछ और स्थिति कुछ हो रही है। जी, ऐसा है कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस स्वच्छता अभियान में लगा हुआ है। और आपने देखा है कि अभी वर्तमान में भी हमारे कई कार्यक्रमों में स्वच्छता अभियान को प्रमुखता दी जाती है। हम लोग करते हैं, लेकिन वो उन लोगों के मुंह पे जूं तक नहीं रेंगता जो इसके लिए जिम्मेदार है। आप देखिए, जिस समय इसके पहले मैं भी पार्षद रह चुका हूँ, उस समय और संख्या कम थी कर्मचारियों की, संख्या भी बल ज्यादा है। इसके बावजूद भी एक सुधार स्वच्छता अभियान में निरंतरता, उनकी इच्छा शक्ति की कमी, या फिर हम ये कहें कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तो उदासीनता सामने आती है। अपने आप को धारते हम नेता हैं, सांसद जी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो क्यों नहीं आते झाड़ू लगाने यहाँ पे? उसकी आपकी हम बात से सहमत हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधियों को दोष नहीं दे सकते। अगर वहाँ के पाक साहब है, बेचारे कछु नहीं करे तब भी पाक साहब है। नहीं सर, अब उसमें जैसे अधिशासी अधिकारी है तो स्वच्छता अभियान उसके कर्मचारी किसके अधीन है? अधिशासी अधिकारी के अधीन है। अब उसमें पार्षद तो कहता है हमारा वार्ड स्वच्छ हो, सुंदर हो, लेकिन अगर वहाँ कर्मचारी काम नहीं करेगा तो वो तो शिकायत अपने अधिशासी बड़े नेताओं को बचा रहे हैं। बड़े नेता बिल्कुल पाक साहब। अरे नहीं, बड़े नेता पार्टी स्तर पर पार्टी अपने कार्यकर्ता स्वच्छ अभियान चला रही है। जो वर्तमान चेयरमैन है वो चाहते मेरा घर केवल साफ हो, मेरे घर की सफाई हो, बाकी पूरी जगह कचरा फैला रहा है। चेयरमैन की तानाशाही है क्या? चेयरमैन की तानाशाही, गुंडेयाई, 4-5 मुकदमा चलने के बाद उससे कोई बोल नहीं सकता है। चेयरमैन आला अधिकारी भाग जाएंगे। आला अधिकारी को अवगत नहीं कराया जाता है? सब अवगत कराया जाता है, लेकिन सब पैसों का काम है। सब पैसे दिया और खेल हो गया, ना स्वच्छता के नाम पे ना कुछ। यहाँ पर तो ऐसा है कि दिया कलियंदिरा, चाहे आप फब्बारा देख लो, चाहे प्याऊ देख लो, चाहे पेशाब घर देख लो, चाहे पूरा रोड देख लो, सब गोलमाल है, सब पैसा का खेल है, सब चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? स्थानीय पत्रकार हैं आप लोग आवाज उठाते हैं। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, समझ में नहीं आता कहाँ क्या है। सड़कों की स्थिति तो बहुत खराब। सड़कों की स्थिति तो आप देख सकते हैं। नहीं, और 2 अक्टूबर था, यहाँ पर तैयारियां वैसी होनी चाहिए। तैयारियां हुई है, कागजों में हुई, स्वच्छता अभियान चलाया गया है, शपथ भी ली गई है, बस अब बाकी का आपने देखा। साफ सफाई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ। अच्छा, और कोई विनोद आप कहेंगे? क्या कहेंगे विनोद जी? अब मैं क्या कहें, जनता है, जनता से सवाल करें। इन्हीं ने वोट दिया है उनके। गांधी जी नाम है इनका, गांधी जी, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर। देखिए, अभी 2 अक्टूबर हुआ था, 2 अक्टूबर में गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती मनाई गई। लेकिन पाली का आलम ये है कि जो हमारे पार्षद हैं वो विकास के लिए नहीं, केवल अपने विकास के लिए ही बने हैं। और मैं ये कहता हूँ केवल उनकी विकास की नीति अंत्योदय कार्ड तक सीमित है।
जितने भी पार्षद हैं बेचारे शहरिया बस्ती के लोगों के शहरी अंत्योदय कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पार्षदों, चेयरमैनों के, रिश्तेदारों के और खुद के और विकास के नाम पर आप देख रहे हैं एक गुब्बारे को नहीं रक्षा कर पा रहे हैं। वो क्या इस गांव की रक्षा करेंगे, क्या इस गांव का विकास करेंगे? इस गुब्बारे को देखिए आप, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए बनाया गया था। मुझे लगता है कि अपमान हो रहा है स्वतंत्रता सेनानियों का। ये स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि है। तो आप केवल आप लोग पार्षद पे आरोप लगाते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, इन पे तो बोलो। अरे पार्षद जो यहाँ है केवल इसलिए बनते हैं खुद का विकास करने। एसडीएम बैठे हैं, एसडीएम से क्यों नहीं कहते हैं? नहीं, एसडीएम साहब से डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। अभी हम एसडीएम साहब से गए थे मिलने के लिए, हमने अपनी बात की थी। तो क्या हुआ, एसडीएम साहब पे कहते हैं कि आप पहले उनके बारे में लिख के दें, तो लिख के देने के बाद भी उन्हें पागल घोषित कर दिया जाता है जो सत्य की बात करता है। अभी मैंने 4 लोगों की FIR की थी, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही लोग भी सही कह रहे हैं। और कोई बोलेगा? आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो भी विकास कार्य हैं वो एक बावरी की तरह होते हैं कि कागजों में बस केवल बावरी खुद गई है, बाकी पैसा सब चला जाता है और वह उस स्थान पर कोई भी कुआ या बावरी नहीं होती। बाकी अब प्रशासनिक अधिकारियों की बात कहें तो हमारे यहाँ के जो SDM साहब है वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिविल सर्विसेज परीक्षा पास किए हुए हैं, लेकिन उनका अभी 2014 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन उनका जो रवैया होता है वो पूरा पुलिसिया रवैया होता है। जो बोलने का तरीका, हड़काने का तरीका पुलिस के हाथ में होता है, मतलब पुलिस को करना चाहिए, लेकिन वो कर देते हैं उस काम को। आप क्या कहेंगे? कौन बोल रहा है? मैं तो ये बोलता भाई साहब, मैं तो इतना जानता हूँ ना। दुबे जी आप बोलिए, जी क्या बोला? क्या स्थिति है आपके यहाँ की पानी? हमारे यहाँ पे एक जनवरी का जो चुनाव होता है कम से कम 5 लाख का चुनाव होता है। वही जनता बोलती है कि काम नहीं हुआ है। काम हम बता दें आपके लिए, काम चेयरमैन हो या मेंबर ये नहीं करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन नगर पंचायत का रवैया है कि वो सफाई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। पार्षद तो बहुत सारे पार्षद देखे हैं, तो चालू था। पार्षद जी ने क्या 5 लाख खर्च किए हैं? अधिकारियों को भी तो नहीं, नेता झाड़ू क्यों नहीं उठा रहे? नेता प्रधानमंत्री झाड़ू उठा रहे, मुख्यमंत्री साहब तुम क्यों नेता झाड़ू? मंत्री आए कभी झाड़ू लगा? अभी तो सेवा सप्ताह चल रहा था, प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया, बजट नहीं रहता है, कहते हैं बजट हम लोगों ने तो लगाया, आप लोगों ने लगाया। बीजेपी मंडल का नेतृत्व मंत्री जी है, उनका इतना बड़ा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लगाया है झाड़ू। आप लोगों ने बड़े नेता बड़े नेता आते हैं, लेकिन सांसद जी भी आ चुके। अच्छा, आपके क्षेत्र कई लोग किसानों ने आत्महत्या की है, तो कोई बीजेपी का बड़ा नेता उनके घर पे गया देखने गया? बीजेपी का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर अजय कुमार लल्लू आए थे, और कोई गया? सांसद को फुर्सत मिली आपके लोकल में? मंत्री को फुर्सत मिली? यहाँ के विधायक हैं, देखिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेता जो है हमारे साथ है पुनीत पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत पक्ष रखते हैं। पुनीत जी, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए गंदगी सामने आपको दिखाई दे रही है, स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां, यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की सफाई नहीं हुई पे जो प्लेट लगी हुई है। देखिए, पाली हमारे जनपद का ऐतिहासिक स्थल रहा है। हमेशा यहाँ से नीलकंठेश्वर जी का मंदिर है और वर्तमान में यहाँ पर नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का बोलबाला है। इस वजह से यहाँ पर सफाई व्यवस्था भी सही नहीं है। दूर रहो यार, फव्वारा भी सही नहीं है। ये सब बना लो बोला पानी का हुआ है, लेकिन हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पाली का सर्वांगीण विकास। बोलिए सर, क्या कहना है? हमारे इधर पाली की सबसे बड़ी समस्या है कि लगभग 40 वर्ष से यहाँ का भू राजस्व नक्शा नहीं है, जिससे मतलब आपस में झगड़े होते हैं और जमीनी विवाद होते हैं। एक दूसरे की जमीन छीना झपटी का काम चलता है। दूसरा, यहाँ पे आज़ादी के समय से आज तक, आज़ादी के बाद से सरकारी अस्पताल नहीं है। दो सबसे बड़ी जटिल समस्या है जिसमें लोग तहसील बन गई, सरकारी अस्पताल है ना? अस्पताल आज तक अभी कहाँ जाते हैं इलाज कराने? ललितपुर बहुत दूर है, 25 किलोमीटर तब भी। और वृद्धा भेजा जाता है। डिलीवरी के लिए क्या होता है महिलाओं के लिए? एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, डिलीवरी होती है महिलाओं के लिए, डिलीवरी हो जाती है। वहाँ पे सुविधाएं कुछ नहीं है।
अच्छा, नगर पालिका का जिला पंचायत है ये, क्या नगर पंचायत है ना? नगर पंचायत का कितना बजट आता है? प्रियंका कुछ बताएंगे? प्रियंका कुछ बताएंगे? नगर पंचायत का बजट का हम लोगों को क्या मालूम कितना आता है? अभी सुना था, हल्ला हुआ था यहाँ पे घंटा घर बनाया जा रहा है, इसके लिए पैसा है? आपको सिर्फ पेपरों में निकल गया हो, बस कागजों में बस केवल हल्ला होता है, होता कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जो जिला पंचायत जो यहाँ के चेयरमैन अभी तक यहाँ स्थायी अभी तक अधिशासी अधिकारी भी नहीं है। और कहाँ से आता है अधिकारी? वहीं से आते हैं, SDM को चाहिए। SDM को चार्ज है, तो SDM यहाँ का भी काम देख रहे हैं और राजस्व का भी काम देख रहे हैं। नहीं, एक एरिया अच्छा, एक खनन खनन की कोई दिक्कत नहीं, खनन की कोई दिक्कत नहीं, खनन की। और बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, कहना चाहते हैं हमारी नगर पंचायत में ना जितने भी रोड हैं कोई शौच मुक्त नहीं हुआ है। चारों तरफ रोडों पे लोग बाग शौच करने के लिए आना, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास ना, पर्यावरण के क्षेत्र में सिर्फ ये है कि बस अपना काम। एक रोड तो ऐसा डला था उसका अभी तक पता ही नहीं है कि रोड कहाँ डला। यहाँ पे तो जो सफाई कर्मचारी है उनकी भी तनख्वाह दी बांटी जाती है, सब गोलमाल है। पाली की बहुत सारी समस्याएं, लोग अपने अपने विचार रख रहे थे। पाली चौराहे से हम आपके लिए रिपोर्टिंग दे रहे थे। पाली की स्थिति खराब है, हम और भी यहाँ की स्थिति के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।